अपवन मत संबंध का दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं। अपवन मत संबंध जो दोष होता है उसका दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा कि अनेन छिंदता मातु कंठम परसुना तव बद्ध स्पर्धा कृपाणो वयम लज्जते मम भार्गव। कहा कि यह जो परशुराम के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी की उक्ति है, ठीक है जी। जब सीता स्वयंवर के बाद परशुराम आते हैं तो उनसे बड़ा संवाद होता है, उस समय का एक प्रसंग है। तो भगवान राम कह रहे हैं कि भार्गव, भार्गव माने परशुराम, भार्गव माने परशुराम, हे परशुराम, मातु कंठम परशुना तव छिंदता अनेन अनेन छिंदता मातु कंठम परशुना तव। कहा कि माता जो रेणुका थी, परशुराम की माता कौन थी? रेणुका। रेणुका माँ के कंठ का छेदन करने वाले आपके इस परशु, परशु माने फरसा, फरसा से स्पर्धा, बद्ध स्पर्धा कृपाणो एवं लज्जते मम भार्गव। तो मतलब इस फरसे से स्पर्धा करने में, संघर्ष करने में मेरी जो यह तलवार है वो लज्जित हो रही है। वो क्या हो रही है? लज्जित हो रही है। चूंकि उनके पिताजी ने कहा कि अपनी माँ का सर काट दीजिए, तो परशुराम ने अपनी माँ का सर काट दिया फरसे से, ठीक है। तो इस पद्य में अत्र भार्गव निंदायाम प्रयुक्त मातृ कंठछेदन से परशुना सा संबंधो न युक्त है प्राच्याः। इसमें प्राचीन जो आचार्य है, प्राचीन विद्वान, उनका कहना है कि परशुराम की निंदा में प्रयुक्त माता जो रेणुका है, उनके कंठ का छेदन का परशु के साथ संबंध उचित नहीं है। यह जो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा प्राचीन आचार्यों का मानना है, ऐसा प्राचीन आचार्य कहते हैं। लेकिन अब नव्य जो आचार्य हैं, नए जो आचार्य हैं, नवीन आचार्य, उनका मत इससे भिन्न है। वो कहते हैं परशु की, उनका कहते हैं परशु निंदा मुखेन भार्गव निंदाधिक्यम एव वैदग्धम द्योतयति इत्याधुनिकाः। कहा परशु की निंदा के द्वारा परशुराम की निंदा की अधिकता ही निपुणता का द्योतन यहाँ कर रही है, ठीक है। यह ऐसा नवीन आचार्यों की मान्यता है। अब दूसरा कौन सा दोष है? कहा अक्रमता दोष। जिस क्रम से जिस वर्ण को रखना चाहिए उस क्रम से उस वर्ण को न रखना, ये अक्रमता दोष के अंतर्गत आता है। क्या? समय एव करोति बलाबलम प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम शरद हंसरवा परुषै कृतस्वरमयू रमयू रमणीयताम। देखिए, कहते नहीं है तुलसी ये प्रमाण यही जग में, जो फरा सो झरा जो जरा सो उताना। तो आदमी नहीं बलवान होता है। का भिल्लल लोटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। समय नहीं बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान है, समय हो तो बलवान। समझ रहे हो नहीं? अर्जुन के रहते रहते भिल्लों में गोपिकाओं को लूट लोगे, वही अर्जुन वही बाण। तो आदमी बलवान नहीं होता, आदमी का समय बलवान होता है, आदमी का समय, ठीक है ना जी। इसीलिए कहता है कि वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। तो वक्त की बात, इसको जरा बंद करो। कहा चले जी। समय एव करोति बलाबलम। क्या समय ही सबको प्रबल तथा दुर्बल बनाता है, जी, ठीक है। प्रणिगदंत इतीव शरीरिणाम। मानो ऐसा करते हुए क्या? शरद हंस रवा परुषि कृत स्वर मयूर मयूमत रमणीयता। मानो ऐसा करते हुए शरद ऋतु के हंसों के जो शब्द हैं, मयूरों के शब्दों को कर्कश बनाकर मनोहरता को प्राप्त हुई, ठीक है जी। तो कहा कि परामृश्यमान वाक्यानंतरम एवेति शब्दोपयोगो युज्यते न तो प्रणिगदंत इत्यनंतरम। पर यहाँ परामर्श किया जाने वाला जो वाक्य है, समय एव करोति बलाबलम, इसके अनंतर, इसके बाद ही इति शब्द का प्रयोग करना उचित है, न कि प्रणिगदंत के बाद। इसलिए अक्रमता दोष है, इसलिए अक्रमता दोष है। एवं इसी तरह दूसरा भी देखिए अक्रमता का उदाहरण। कहा कि द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः
कला जसा कांतिमती कलावतस्तमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। समझ रहे हो ना जी। कहा कि देखिए जब किसी को सच्चा प्रेम होता है किसी से तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि अपना रूप एकदम पूरा ऐसा बना दे। भाई अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे परिवार से हो, अच्छा गाड़ी घोड़े से आ रहे हो तो हर आदमी आपको देखेगा जी। लेकिन जब आपकी स्थिति एकदम ऐसी स्थिति हो जो समाज आपको तिरस्कृत करता हो तब आपसे कोई प्रेम कर रहा हो तो वही सच्चा प्रेम है जी। तो भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, समझ रहे हैं नहीं जी। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कपाली का रूप बनाया, नर कंकाल उंकाल धारण करके कपाली का रूप बनाया। तो कपाली का रूप जब बनाया तो पार्वती से कह रहे हैं तो उनकी परीक्षा ले रहे हैं, देखिए विचलित होती है कि नहीं होती हैं। कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी का वेश बनाए हुए जो शिव जी हैं और पार्वती तपस्या कर रही थी शिव जी की प्राप्ति के लिए, तो तपस्या करने वाली पार्वती से कह रहे हैं जी। समझ रहे हो ना जी। बंद उसको करो। पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती जी। कहें कि तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे हो जिस शिव के लिए वो तो कपाली शिवगे के समागम की मतलब उसकी प्राप्ति करने की जो अभिलाषा इच्छा कर रही हो, इच्छा रखने वाली, कहा आप तो दो लोग सोचनी है, एक तो चंद्रमा की कांतिमती प्रसिद्ध कला, चंद्रमा भी भगवान शंकर के सर पे है ना जी। कि कहा कि चंद्रमा की कांतिमती प्रसिद्ध जो कला है वो तो सोचनी है ही है लेकिन उसके साथ तुम भी जुड़ गई जी। कहा इस लोक की नेत्र की जो कौमुदी हो जी। इस लोक माने संसार की नेत्र की चंद्रिका जो तुम हो, तो ये दो पदार्थ सोचनी हो गए, ये दो पदार्थ जो है सोचनी हो गए। समझ रहे हो नहीं जी। तो ये भगवान शिव कह रहे हैं जी। अर्थात जिसके लिए तो तपस्या कर रहे हो तो कपाली उसके पास कुछ आई नहीं। तो कहा कि यहाँ पर अत्र त्वम इत्यनंतरम एवं चकार युक्त है, यहाँ त्वम के बाद ही चकार कहना चाहिए। हाँ जी। समझ रहे हो नहीं जी। तो वो इसलिए जो है अगर ऐसा नहीं कहा है तो यह क्रमता दोष है। कहा अमत परार्थता दोष देखिए, कहा राम मनमत शरेण ताड़िता, यह जो पहले हमने बता दिया है तत्सिंगार रस व्यंजको दुदूये अर्था प्रकृति रस विरोधित्वाद अनिष्टा। यहाँ पर इस पद्य में जो है श्रृंगार रस के व्यंजक जो दूसरा अर्थ है प्रस्तुत जो विभत्स रस है तो श्रृंगार रस का विरोधी होने के कारण अनिष्ट है। ठीक है जी। कहा वाच्यान विधान, हाँ वाच्यान विधान। अब वो कह रहे हैं कि व्यतिक्रम लवत्वम कम में वीक्षवा माक्षी कुप्यसी। कहा हे सुंदर नयने मेरे किस त्रुटि के लेस को देखकर तुम कुपित हो रही हो। यहाँ व्यतिक्रम लवत्वम इसके अनंतर अपपद को अवश्य कहना चाहिए था, वैसा नहीं कहा इसलिए तो अत्र व्यतिक्रम लवत्वम अपित्यपि अवश्यम वक्तव्यो नोक्ता, ऐसा नहीं कहा। न्यून पदत्ते वाचक पदस्य न्यूनता विवक्षिता अपेक्षा अपरेस्तु न तथापितरयोर्भेदः एवं अन्यत्रापि। और यहाँ पर न्यूनत्व, न्यून पदत्व की जो न्यून वाचक पद की न्यूनता विवक्षित है जी। आपको वैसा नहीं, वह स्वतंत्र रूप से अर्थबोधक नहीं है, यही इन दोनों का भेद है। इसी तरह अन्य जगहों पर भी जान लेना चाहिए। चरणानत कांतायास तन्मे कोपस्तथापिते। अन्य दूसरा उदाहरण देखिए, हे कृषांगी जिसके चरण में प्रिय अवनत हो रहे हैं मतलब गिर रहे हैं, वैसी होकर भी तुम्हारा कोप है, वैसी होकर भी तुम्हारा कोप है। यहाँ पर चरणानत कांतासी, तुम चरण में झुकने वाले प्रिय वाली हो ऐसा कहना चाहिए। ठीक है अत चरणानत कांतासी वाच्यम। अब भग्न प्रक्रमता दोष है, भग्न प्रक्रमता दोष है। समझ रहे हो नहीं जी। कहा कि एवं मुक्तो मंत्री मुख्य रावणा प्रत्यभासत।
मुख्यमंत्रियों से ऐसा कहे गए, रावण ने उत्तर जी यहाँ पर उत्तर में कहा तो क्या कहा, उत्तर दिया तो क्या, अत्र वच धातुना प्रक्रांतम प्रतिवचनम अपि तेनैव वक्तुम उचितम। यहाँ वच धातु से जो प्रारंभ किया गया जी एवं मुक्तो, जी तो उक्तो वच धातु से बनेगा ना, जी तो यहाँ वच धातु से जो प्रारंभ किया गया प्रतिवचन भी उसी धातु से कहना उचित है। जी ठीक है, जी प्रत्युत्तर भी उसी धातु से भी कहना चाहिए। तेन रावण प्रत्यभोचत इति पाठो युक्ताया, रावण प्रत्यभोचत ऐसा पाठ कहना उचित है। ऐसा होने से कथित पदत्व दोष नहीं होता है। हाँ, जी एवं च सति न कथित पदत्व दोष। समझ रहे हो ना, ऐसा कहने से कथित पदत्व दोष नहीं होता है। कथित पदत्व दोष उद्देश्य पद निर्देश से भिन्न विषय में होता है। उद्देश्य और पद निर्देश से भिन्न विषय में होता है। तस्य उद्देश्य पद निर्देश व्यतिरिक्त विषयकत्वात् यही तो वचन प्रतिवचन और उद्देश्य प्रतिनिर्देशत्व। यहाँ पर तो वचन तथा प्रतिवचन का उद्देश्य प्रतिनिर्देश भाव है। जी ठीक है, जी जैसे देखिए उदेत सविता ताम्रस्ताम्रे वास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। चाहे संपत्ति आवे चाहे विपत्ति आवे, जो महापुरुष होते हैं उनका एक ही रूप होता है। हाँ, संपत्ति आने पर बहुत खुशी नहीं, विपत्ति आने पर बहुत दुखी नहीं। जैसे सूर्य उदेत सविता ताम्र, जब सूर्य का उदय होता है तो लाल वर्ण वाला ताम्र वर्ण होकर ही उदित होता है। और ताम्रेवास्तमेति च, और ताम्र होकर के ही वह अस्त होता है। जब सूर्य अस्त होने लगता है, जैसे उगता है वैसे अस्त भी होता है। इसलिए संपत्ति और विपत्ति के समय भी महापुरुष एक ही जैसा होते हैं। समझे ना जी। इत्यत्र ही यदि पदांतरेण स एवार्थः प्रतिपाद्यते तदान्यो यो प्रतिभासमानः प्रतीतिम स्थगयति। समझ रहे हो ना। कहा कि ताम्र से भिन्न दूसरे पद को अगर वहाँ दूसरा रख दिया जाए, लाल रख दिया जाए, तो कहा उसी पदार्थ का प्रतिपादन करें तो भिन्न पदार्थ के समान प्रकाशमान होकर के दोनों में अभेदक ज्ञान स्थगित हो जाए। फिर अभेदक ज्ञान स्थगित हो जाए। तो भग्न प्रक्रमता का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। ते हिमालय मामंत्र पुनः प्रेक्षम च शूलिनम सिद्धम चास्मे निवेद्यार्थ तद विशिष्टा खमुद्ययुः। कहा कि सप्तर्षि लोग जो थे, तो कहा उन्होंने सप्तर्षि गण ने हिमालय को आमंत्रित कर जाने की सूचना कर, फिर शिव जी का दर्शन करके उन्हें प्रयोजन सिद्धि का, उनके जब दर्शन किए तो उन्हें अपने प्रयोजन की सिद्धि को बतला करके उनसे फिर विदा होने के लिए आकाश में उद्गमन किया। शिव जी के को निवेदन समर्पित करके फिर आकाश मार्ग से गए। तो अत्र अस्मै इति इदम प्रक्रांतस्य तेनैव तत्समानाभ्याम एतत् तद शब्दाभ्याम वा परामर्शो युक्तो न तत्शब्देन। इस पद में अस्मै पद इदम शब्द से आरब्ध पदार्थ का उसी इदम शब्द से व उसके समान एतद और अदस शब्दों के परामर्श देना ही उचित है, न कि तत् शब्द से। इस कारण से यहाँ भग्न प्रक्रम दोष होता है। इसी कारण से यहाँ पर भग्न प्रक्रम दोष होता है। कहा उदन्वच्छिन्ना भूज स पतिरपाम योजन शतम। कहा पृथ्वी उदन्वच्छिन्ना, उदन्मान माने समुद्र, समुद्र से परिच्छिन्न माने परिमित है, अर्थात वह समुद्र 400 कोसों तक व्याप्त है। समझ रहे हो ना। तो इसमें जो है अत्र मिताभू पत्यपाम सच पतिरपाम इति युक्तः पाठः। कहा कि यहाँ मिताभू, कहा कि इस चरण में उदन्वत शब्द से आरंभ कर पीछे अपाम पति पर्यायवाचक शब्द के प्रयोग करने से भग्न प्रक्रम दोष होता है। लेकिन यहाँ पर मिताभू या भी पाठ उचित है, इसमें भग्न क्रम दोष नहीं। अर्थात पृथ्वी अपाम पति जलपति, जलपति माने समुद्र, समुद्र से परिमित है,
पृथ्वी जो है समुद्र से परिमित है, वह अपामपति समुद्र मतलब 400 कोसों तक व्याप्त है। अब क्या कहा, यशोधिगंतुम सुखलिप्सया वा मनुष्य संख्या मतिवर्तितुम वा निःसुका नाम विधे अभियोग भाजाम समुत्सुके वांक मुपैत सिद्धि। यश पाने के लिए, सुख की लिप्सा के लिए, अथवा मनुष्य का अतिक्रमण करने के लिए आग्रह करने वाले अनुत्सुक पुरुषों की सफलता उत्कंठित प्रिया की तरह समीप प्राप्त होती है। यहाँ अधिगंतुम में तुमुल प्रत्यय है। सुखमी हितुम उचितम अत्राद्यो प्रकृति विषया प्रक्रम भेदा तृतीय पर्याय विषया चतुर्थे प्रत्यय विषय एवं अन्यत्रापि। कहा अधिगंतुम में तुमुल प्रत्यय है, अंत में भी अतिवर्तितुम में भी तुमुल प्रत्यय है, मध्य में सुखलिप्सया ऐसा पद जो है उसमें क्रमभंग होने से भग्न क्रमक दोष होता है। उसका परिहार करने के लिए अगर परिहार करना चाहते सुखम हितुम ऐसा लिख करके तुम प्रत्यांत पद कर देना चाहिए, तो भग्न क्रमता दोष दूर हो जाएगा। जी। तो यहाँ पहले दो उदाहरणों में एवं मुक्ता ते हिमालयम, इनसे प्रकृति विषय में, तीसरे में उदन्नच्छिन्ना, इसमें पर्याय के विषय में, चौथों में यशोधगंतुम, इसमें प्रत्यय के क्रम भेद हुआ। इस तरह से अन्य स्थानों में भी भग्न क्रमता दोष को भी जान लेना चाहिए। बस करें? जी हाँ जी जी।